Today is my first video. Your classes have been cancelled due to a huge crowd. Therefore, I will give you online classes till lockdown. Before starting the chapter, let us give you some details about your subject. So far, you were studying only one subject in SST, but now it has been divided into 3 parts. As you can see that it's your book, Morning Glory, Social Science, and this is the content of your lessons. Okay, your first lesson of your geography is the earth and solar system. As I have told you, I will give you the detailed information about your subject. So let us understand the meaning of geography. The geo refers to the word earth and the graphy means writing. So basically geography means writing about the earth. Clear? And the second is geology. Logy comes from the word logia, which means study. So geology means study of earth. And the third is geometry. Metry comes from the word metria, which means measurement of earth. So अब हम तीनों का मतलब जानेंगे ना. जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी मीन्स राइटिंग. तो इसमें हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं ये हम बताने जा रहे हैं. ज्योग्राफी में हम अर्थ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारे जो भी चीज़ें आप देखते हो अर्थ में, वो सारी चीज़ों का अध्ययन हमने कर लिया. जियोलॉजी में उन सभी चीज़ों का जो हमने देखा उसका डिटेल स्टडी करेंगे. ठीक है. और जियोमेट्री में क्या करेंगे, उन्हीं जो भी स्ट्रक्चर्स हमने अर्थ पर देखा उन सभी का मेजरमेंट करेंगे कि कौन स्ट्रक्चर कहाँ से कितना फैला हुआ है, etc. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेस्टियल बॉडी. सेलेस्टियल बॉडी हम किसे कहते हैं? जैसे कि हम लोग स्काई में देखते हैं, कभी बहुत ब्राइट शाइनिंग सन दिखाई देता है, तो कभी नाइट में मून दिखाई देता है, तो कभी ट्विंकलिंग करता हुआ स्टार दिखाई देता है ना. हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडीज कहते हैं. क्लियर? अब आता है हमारा फर्स्ट चैप्टर, the earth and solar system. Firstly we have to understand the meaning of this lesson. Okay, the earth मतलब हम इसमें अर्थ के बारे में जानने जा रहे हैं, and the solar system. Okay, what is the meaning of solar system? As you have already learned about this in your previous classes. Solar system means system of sun. Okay, which include sun, moon, planets, etc. Okay, तो चलिए हम इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में समझेंगे. ओके, एज यू हैव सीन द चैप्टर इज टू ब्रेथ. कम ऑन द मीनिंग ऑफ यूनिवर्स. व्हाट इज यूनिवर्स? इट्स important question. It is all the space and the time, their content included planet, stars, galaxies and all other form of matter and energy. Okay, and universe have been neither age nor center. Universe contain billion of galaxies, is containing million of स्टार्स. हम आपको यूनिवर्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि यूनिवर्स क्या होता है. यूनिवर्स का हिंदी मीन्स होता है ब्रह्मांड. ब्रह्मांड में ही बहुत सारे बिलियंस की संख्या में गैलेक्सीज होते हैं, और उस गैलेक्सी में बहुत सारे यानी कि लाखों की संख्या में चमकते हुए तारे होते हैं. ओके, अब उन्हीं तारों के बीच में हमारा टिमटिमाता हुआ सूरज होता है, जिसका चक्कर लगाता हुआ हमारा छोटा सा अर्थ होता है. चलिए हम आपको पहले उसका इमेज दिखाते. तो आप देख सकते हैं ये हमारा मिल्की वे है, जिसको हम गैलेक्सी भी कहते हैं. ठीक है. इसी गैलेक्सी में ढेर सारे तारों के बीच हमारा टिमटिमाता हुआ सूरज होता है, जिसका एक छोटा सा सेंटर होता है सिर्फ हमारा अर्थ. आप सोचिए यहाँ से अर्थ से एक मिल्की वे का दूरी कितना होगा, और ये ऐसे ही बिलियन ऑफ गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में इंक्लूड होते हैं. ओके, अब जब एक गैलेक्सी में इतने सारे स्टार्स हैं, तो सोचिए ऐसे ही बिलियन ऑफ गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में है. तो सोचिए यूनिवर्स कितना बड़ा होगा. इट मीन्स यूनिवर्स इज टू ब्रेथ. अभी तक हम इसको कल्पना भी नहीं कर पाए कि कितना बड़ा होगा. साइंटिस्ट लोग, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है हमारे ही यूनिवर्स की तरह बिलियन ऑफ यूनिवर्सेस हों, बट अभी तक तो हम उतनी दूर अभी स्टडी कर नहीं पाए हैं, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी अभी हमारी पहुंच नहीं पाई है उतनी दूर, है ना. फिलहाल हम अपने गैलेक्सी में आते हैं. ये रहा हमारा गैलेक्सी, जहाँ पे हमारा सन है, और इसी का रोटेशन करता हुआ हमारा अर्थ है यहाँ पे. ओके,
यूनिवर्स इतना बड़ा है और हम उसकी दूरी नहीं जान पाते, इसलिए उसको नापने में हम इंची टेप वगैरह को तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, इसलिए इसको नापने के लिए हम लोग लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। लाइट ईयर से ही हम लोग इसकी दूरी पता करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हम यही कह दें कि अर्थ से मून बिल्कुल सबसे नियरेस्ट है, और जितनी दूरी है ना उतने में ही हमारे अर्थ जैसे कितने प्लैनेट्स आ सकते हैं बीच में। मतलब हमारे अर्थ और मून के बीच में जो दूरी है उतने में अर्थ जैसे कई प्लैनेट आ सकते हैं, है ना। सो वी कैन से दैट यूनिवर्स इज टू बिग। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मिल्की वे। As we have already learned about this Milky Way, this is Milky Way and also called galaxy. It include billion of stars, okay, and can make band of light which stretches across the sky, okay. हम इसको मिल्की वे इसलिए भी कहते हैं जैसे कि इसको हिंदी में हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। आप जैसे इमेज देख रहे हो ये पूरे स्टार्स हैं, है ना, और ये सभी स्टार्स जो हैं आपस में एक अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। एक चीज़ और कि सभी मिल्की वे जो होते हैं, सभी गैलेक्सीज जो होते हैं, सबका एक अलग पैटर्न, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग नेम होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये आपस में ऐसा रोटेट करते, फ्लो करते, ऐसा लगता है मिल्क फ्लो कर रहा है ना, इसीलिए हम इसको मिल्की वे कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टलेशन क्या होता है। कॉन्स्टलेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं नक्षत्र। द ग्रुप ऑफ स्टार विच मेक अ फॉलोइंग पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। मतलब तारों का समूह जो एक पैटर्न बनाता है, ठीक है, हम लोग उसे नक्षत्र कहते हैं। एंशियंट टाइम में कहा जाता था कि जब हम लोग को डायरेक्शन देखना होता था तो हम लोग इन्हीं तारों की मदद लेते थे। एग्जाम्पल है आपके कुछ सप्तऋषि, बिग बेर एंड अर्सा मेजर। ओके, हम लोग यहाँ पे एक इमेज दिया है कि हम लोग क्या करते हैं, सप्तऋषि एक स्टार होता है जिसको हम लोग पोलर स्टार भी कहते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, इंडिकेट करता है। तो इससे हम लोग को अगर एक डायरेक्शन दिख गया तो अपोजिट डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमें ईजिली नाइट टाइम में जब हम लोग डायरेक्शन खो जाते थे, फाइंड आउट करना होता था हम लोग को डायरेक्शन, तो ये स्टार हमें डायरेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता था।